आज बड़ा चेहरा नहीं होता है, ये चेहरा कैसे बड़ा हुआ है। आज एग्जाम्पल की तरह बाबूलाल का क्या क्या चेहरा बड़ा है, दाढ़ी लंबा इसलिए बड़ा चेहरा है कि बाल लंबा है बड़ा चेहरा है, तो क्या है सीएम के बेटा इसलिए बड़ा चेहरा है। करके लाइए मेरे सामने, दो डिबेट करें हम दोनों के बीच में। आप लोग भी तो यही गलती करते हैं ना, आप लोग अलग अलग लेते हैं। कभी कराइए ना, घाटशिला का सेंटर में तीनों प्रत्याशियों के बीच में बैठा दीजिए, तब ना परीक्षा आप ले रहे हैं। ऐसे क्यों नहीं करते आप लोग पर भी सवाल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी, एकदम सही बोला है। मैं जो पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं आप एक मंच में लाइए। बिल्कुल, आपका काम है, क्यों नहीं लाते हैं? प्रत्याशी को कोई उसका दलाल चमचा बेलचा नहीं चलेगा, प्रत्याशी को लाइए, उनका प्रोजेक्ट यहाँ पर डलवाइए। आपने क्या प्रोजेक्ट रखा है घाटशिला विधानसभा को विकास करने के लिए? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके अंदर अनुमति है, आप उनको करिए। नहीं आएंगे तो आपके बारे में वहाँ पर क्या सोचेंगे? मैडम सोचने वाली बात है। आज अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत होता तो देश का ये स्थिति नहीं रहता। मेरा भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, उधर देखिए। एक चीज भी कटेगा तो सवाल खड़ा करेंगे। HNN24/7 कटिंग करके न्यूज चलाता है। आप अगर सही में पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आप चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, तो तीनों प्रत्याशी को यहाँ जो क्यों नहीं मुकाबला होने जा रहा है। रेडी हैं, हम रेडी हैं। रेडी हो तब कैसे नहीं रेडी होगा भाई? कल विधायक बनने जा रहा है। अभी किसी के पास 5 मिनट समय नहीं है। हम वही जाएंगे, आप बुलाइए उनको, बोले टाटा हम चले जाएंगे। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं HNN न्यूज और मेरे साथ है मेरे सहयोगी असीत भट्टाचार्य। आज पूरे दिन घाटशिला उपचुनाव को लेकर हम घाटशिला के चप्पे चप्पे पर गए। ज्यादा वक्त हमारा JN पैलेस में बीता, क्योंकि आज JNN के सारे जितने भी दिग्गज नेता थे वहां मौजूद थे। जो JMM के प्रत्याशी हैं सोमेश सोरेन जी, वो भी वहां मौजूद थे। उनकी माता जी भी आई थी अपने बेटे के लिए एक आवाज उठाने के लिए, वोट के लिए। रामदास सोरेन की याद आ गई उन्हें देखकर। इसके अलावा लक्ष्मण टुडू थे और भी कई लोग थे दादा वहां पे। सबसे बातचीत हुई, सबका यही कहना है कि दिवंगत जो नेता रहे हैं रामदास सोरेन जी, उन्होंने इतना काम कर दिया है ना कि लोगों को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है EVM पर अपना बटन, अपना हाथ दबाने के लिए। सबको 100% नहीं, 200% ये विश्वास है कि 14 तारीख को हरा रंग ही दिखेगा, हरा गुलाल ही पूरे घाटशिला में दिखने वाला है। वहीं जब हम वहां से निकले, करीब 4 बजे का राउंड हम लोग निकले होंगे ना, 4 बजे के करीब जो हम निकले तो JLKM प्रत्याशी के पास गए, रामदास मुर्मू के पास। जब हम गए तो हमें भी उत्साह था कि भाई एक नया लड़का है, नया जोश होगा, जयराम की तरह गरजने वाला होगा। वो सब था, जयराम महतो की तरह गरज भी रहे थे, बरस भी रहे थे, बेबाक अंदाज में बोल भी रहे थे। लेकिन कुछ एक ऐसी बातें उन्होंने बोलते बोलते, शायद उनका जोश रहा होगा, अभी नए नए नेता बन रहे हैं ना, बिल्कुल ये जोश का बात है। वो ऐसा कुछ उन्होंने बोल दिया कि वो शायद वो मर्यादा उन्होंने, वो लांघना कहेंगे कि आप राज्य के मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं, उनकी पत्नी को आप ब्राह्मण कह दे रहे हैं आदिवासी की जगह। तो ये बहुत सारे ऐसे उन्होंने ऐसी बातें कही है जो हमें लगा कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ना एक माइनर सा लाइन होता है जो दिखता बहुत मुश्किल से है। जिस इंसान ने उस लकीर को देख लिया ना, वो आज यहाँ से वहां जाता है, लेकिन जो नहीं देख पाता है ना, वो वहां से यहाँ भी आ जाता है। रातों रात राजा से रंक बनाने का कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो ताकत रखता है। आज रामदास मुर्मू की बातों में कॉन्फिडेंस कम दिख रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस मुझे ज्यादा दिखा, क्योंकि वो मीडिया से ही सवाल पूछने पर आमादा हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे हम उनकी बात जनता तक नहीं पहुंचाएंगे। मैं ऑन कैमरा उनको बोलकर आई दादा कि आपने जो जो बोला है वो एज इट इज जाएगा, बिना कट किए आएगा। इसका तो हम दावा करते हैं और हम भी यही बोलना चाहते हैं कि देखिए हम लोग भी तोड़कर ही रहते हैं, हम पत्रकार भी वैसे हैं। हम सब उंगली आप उठाइएगा तो ये याद रखिएगा, हमने वहां भी कहा है, यहाँ पर भी करा, उंगली अगर आप उठाते हैं तो मैंने कहा कि उंगली अगर किसी ओर उठा रहे हैं तो 3 उंगली आपकी ओर इशारा करती है। देखिए चिल्लाने वाले नेता तो बहुत है, सुर सिंह बेसरा इसके सबसे बड़े उदाहरण है कि बहुत चिल्लाते थे, अभी भी रांची में चिल्लाते रह रहे हैं। कहा यहाँ तो चुनाव हो रहा है, उनका तो दर्शन भी नहीं है।
तो मेन है कि बोलने वाले चिल्लाने वाले बहुत आते हैं, चिल्लाकर आप क्या कर सकते हैं। हमने कहा पढ़े लिखे हैं, हमने उनकी बिल्डिंग भी दिखाई कि कहाँ वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पूरा कुरेदने का अगर बात कीजिएगा तो बहुत से बात निकल जाएगा, वो बात को हम छोड़ के बोलते हैं। अपने मर्यादा में हर एक नेता को हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो जनता हो, मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन कीजिएगा तो दिक्कत आपको ही होगी। आप अहंकारी हो के कोई चीज जीत नहीं सकते। रावण का भी बहुत अहंकार था, क्या वो जीतने पाया? वो जीत नहीं, सका? सवाल पूछना गलत नहीं है। भारत लोकतांत्रिक है, यहाँ पर हर किसी को ना अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है कि आप पूछ सकते हैं। हमारे देश में सच में ऐसा माहौल बनाया गया ना शुरुआत से कि एक जमीन पर सोने वाला जिसके सर पर छत नहीं है ना, वो भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अधिकारी है, हक दिया गया है। हम ऐसे देश में रहते हैं ना जहाँ सीएम पीएम तक को हम लोग अपशब्दों से बुला देते हैं, लेकिन हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी देखी जाती है। भाई, हमें बोलने का राइट है, बोलिए। आपको सवाल पूछने का भी अधिकार है, पूछिए। लेकिन आप इस तरीके से बोलेंगे, आप मीडिया को आड़े हाथों लेंगे कि मीडिया चाटुकारिता कर रही है, ये कीजिएगा। लेकिन कोई आप बात नहीं। पहले वैसा देखिए तो सही, हर मीडिया पर्सन एक नहीं होता। आपने कहा कि शेर है, टाइगर है, ये भी तो दादा ने सही कहा था कि भाई टाइगर मीडिया में भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया में गरजते हैं, और जब गरजने लगते हैं ना तो हम उन नेताओं की तरह नहीं है जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। हम बरसते भी हैं जनाब। तो कायदे में हम भी रहें, कायदे में आप भी रहेंगे। कायदे में रहेंगे तो हम लोग दोनों फायदे में रहेंगे। कहाँ हम बोल रहे हैं कि आप गरजिए मत, अधिकार से पूछिए ना, खुल के पूछिए सवाल। हम तो बैठे हैं उसी के लिए। देखिए जयराम महतो भी बहुत गरजते हैं, और लेकिन उनका उस सीमाओं को गरजना नहीं लांघते नहीं, हैं। उनका गरजना शोभा भी देता है, हम्म, क्योंकि उन्होंने जो बोला वो किया। देखिए अपने पैसे का जितना उनको पेमेंट मिलता है, उन्होंने बोला है 70 या 75% हम जनता के लिए कर देते, देंगे, बिल्कुल और करते वो हैं करते जयराम। हैं। तो जो गरजता है वो बरस भी रहा सही है। जगह पे गरजना चाहिए ना। हाँ, सही जगह पर बरस भी इस रहा है। वक्त आप जो गरज रहे लेकिन हैं वो गरजना है, लेकिन आप गरज रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपको नहीं सबसे नहीं नहीं अच्छा नहीं, बना के बात चलना है बात भाई। यह है कि आप गरज रहे हैं। हम्म, पिछला चुनाव आप 8,000 से ज्यादा वोट लाए हैं, 8,000 उसके बाद आपका गैप है, आप नजर नहीं आए, जबकि आप फ्रंट पर हैं, फुललुंगड़ी में ही आपका निवास है। आप कितने जनता के पास पहुंचे? आपका तो गरज पहले तो वो रहे हैं होना आप, चाहिए। हाँ, गरज तो रहे हैं। अगर ये 8 महीना आपने फील्डिंग की होती तो किसी को नहीं बोलना पड़ता कि वोट का बहिष्कार करेंगे, किसी को नहीं बोलना पड़ता कि हमको सिर्फ महतो वोट मिलेगा, बिल्कुल। किसी को बोलना नहीं पड़ता कि एसटी वोट कैसे मिलेगा, उसके लिए प्लानिंग करो, ये बोलना नहीं पड़ेगा। तो बात है कि कायदे की जो ये है कि नेताओं को का बोल, जैसे आपने लक्ष्मण टुडू को सुना, कितना सुंदर बोले वो, और व्यवहार दिखता है, आपका व्यवहार बोलता है। लक्ष्मण टुडू व्यवहारिक आदमी है, घाटशिला उनको पसंद करती थी। हमने तो कहा कि भाजपा से ये भी नहीं है कि क्वालिफाइड नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे एमएससी हैं, शायद उन्होंने किया है। इसके बिल्कुल अलावा पढ़े वो लिखे हैं। शिक्षक हैं, तब बतौर उनके अंदर सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। मुझे उनके एटीट्यूड से कुछ खास मतलब नहीं है। हम मीडिया पर्सन है, आप जो दिखाएंगे हम वही दिखाएंगे, लेकिन छवि आपकी है। इतना याद रखिएगा, 10-15 दिनों में उपचुनाव है। अगर छवि पर इतना सा भी उंगली उठेगा ना तो इसके माध्यम से कई लोग आप पर सवाल खड़े करेंगे। नहीं हो सकता है आपको किसी मीडिया से प्रॉब्लम है, जिससे प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट उसको बोलिए। आप सारे पत्रकार को नहीं देख सकते, तो हम जो अगर सारे नेताओं को लेंगे तो आप तो फिसड्डी साबित हो जाओगे। क्योंकि जेएमएम में, कांग्रेस में, भाजपा में ऐसे भी कद्दावर नेता इस घाटशिला में आए हैं। जैसे हो गया आपको प्रदीप कुमार बालमुचू हो गए, आप उससे भी पहले से लीजिए टीकाराम मांझी हो गए, टीकाराम मांझी हो गए। आप उनसे तो कद्दावर नहीं हो सकते, उनसे तो ज्यादा आप एकदम, मतलब ये नहीं है कि हाँ सब कोई पहचान रहा है आपको। कितने आदमी पहचानते हैं रामदास मुर्मू को? वही तो बात वही है, ये जो आप बोल रहे हैं ना। 300 बूथ में उनका कितना जगह पर यह है कि हम इतने बूथ को संभाल लेंगे। बात यहाँ है, चुनाव हो रहा है, आपके जबान से बोल देना हम ये कर देंगे, फलना कर देंगे, ढिकना कर देंगे, उससे नहीं। आप बूथ लेवल पर दिखाइए, आपके बूथ लेवल पर कितने आदमी है। अभी तो बीजेपी के उतने लोग 120 तक सीमित हैं। तो हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं, आप क्यों नहीं है वहाँ? आपके आदमी क्यों नहीं है? अगर आपका गरजना एकदम सही है, सही जगह पर सही समय पर, मतलब आप अगर
गलत करोगे, आप अगर गलत बोलोगे तो मीडिया लिख भी नहीं सकता है। बिल्कुल, इन्होंने अगर खुद बोला है मुझे कि मैडम एक भी फुटेज, एक भी बाइट कटना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा आदमी भी नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। काटेंगे, हम तो तो बोल मैंने रहे हैं नहीं बोला भैया काटेंगे। जब आपको पूरा चाहिए, मैंने सोचा था कुछ शब्दों को मैं काट दूंगी नहीं, नहीं कि उनके तक काटेंगे, ना जाए, क्योंकि नए उन्होंने नए आ रहे पत्रकार पर हैं। उंगली उठाया है। लेकिन जब उनको चाहिए कि भैया मेरा पूरा का पूरा एक एक शब्द चाहिए, तो एक एक शब्द आपको मिलेगा रामदास मुर्मू जी। लेकिन अभी भी कहूंगी कि राजनीति का सफर का अभी आपने र भी नहीं शुरू किया है। दिल्ली अभी दूर है। जयराम की तरह बनना आसान है, जयराम की तरह जीना आसान नहीं है। एक दिन में उनकी तरह कॉपी करके हम भी गरजने लगे, हम भी बरसने लगे तो नहीं चलता है। जयराम ने बहुत कुछ झेला है और अभी भी झेल रहे हैं। अपने समुदाय के लोग भी कभी कभी उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आदिवासी और कुर्मी वाला जयराम रेल में जो टेका में उनके क्वालिटी, खिलाफ आदमी खड़ा हो गया था, जयराम फिर में भी वो जो पेशेंस के क्वालिटी, साथ हैंडल कर रहे हैं। उसमें जो क्वालिटी है हम्म, वो अगर गलती करता भी है तो उस गलती को वो एक्सेप्ट करता है। किया आदिवासी कुर्मी वाले पे किया, बोला कि कुछ ऐसा था कि हाँ हमें लगा कि हम हमें भगा दें। आंदोलन करना चाहिए, हाँ। लेकिन अब हम खुद ही कह रहे हैं कि हाँ। आदिवासी कुर्मी भाई भाई हैं, भाई भाई है। भिड़ाया जा और रहा है। हाँ, हमको लड़ना नहीं है, किसी जाति को का मुद्दा लेके हम्म। हम लड़ नहीं सकते, ये चाहे झारखंड में हो या भारत में हो। हम तो यही कहेंगे जाति को लेके लड़ाई नहीं होनी चाहिए। राजनीति में सबसे बड़ी चीज है आप कितना राज रह सकते हैं अपने प्लान को, तब जाके आपकी जीत होती है। जिसमें हम जो देख रहे हैं, जेएमएम अपना राज छुपा के रख रही है और गांव में उसको बहुत सही तरीके से परोसा जा रहा है। ये राजनीति का पहला पायदान है। अभी दिन है, अभी उल्टी गिनती शुरू नहीं हुई है। मैं बार बार कर रहा हूँ, तीनों पार्टी, चारों पार्टी, निर्दलीय, सभी के लिए कर रहा हूँ, अभी भी बहुत समय है। आप अपने को इतना सभ्य तरीका से रखें कि आज जो दुखी जनता है घाटशिला का, वो यह समझे कि नहीं, इसके अंदर मानवता है, यह शिक्षित है। शिक्षित होके अगर आप बिगड़ैल जैसा, आपने शिक्षित बोला दादा, बिगड़ैल जैसा बात करेंगे, विनम्र बनाता है, सौम्य बनाता है, शांत बनाता है। तो इस तरह बिगड़ैल जैसा बात बोलेंगे तो ये तो अच्छा नहीं है। नेता बनने के बाद एग्रेशन ही काम आता है, दिखाइए। ये तो सही नहीं है। लेकिन मीडिया को थोड़ी बोलेंगे हम आपकी बात ही आपकी जनता तक परोस रहे हैं, और हमें ही आप बोल देंगे कि हम लोग चाटुकारिता कर रहे हैं। चाटुकारिता करने को कर जाएंगे फिर दिखेगा ही नहीं। बहुत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सच्चाई यही है दादा कि आज उनके स्वभाव से कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। नहीं देखिए, इसीलिए मैंने उस समय कुछ बोला नहीं, मैं मुस्कुरा के वहां से मैं हट गई। हमारे जब चाटुकारिता देखना है तो देखना दिखाते हैं। अभी बहुत कम है। पत्रकार को कोई चीज का बुरा नहीं लगता है, और जो पत्रकार मार नहीं खाता, जो पत्रकार बात नहीं सुनता, वो पत्रकार ही नहीं है। आपने तो वही बात बोला दादा कि जो पत्थर छेनी हथौड़ी नहीं झेलता वो मूर्ति नहीं बनेगा। तो पत्रकार बनना इतना आसान नहीं है, नेता बनना बहुत आसान है। आज मेरे पास करोड़ों आ जाएगा तो जमशेदपुर का सांसद हम ही बन जाएंगे। हाँ सही है, ये बात है। जितना लोगों से मुझे प्यार है, लोग जितना मुझे प्यार करते हैं। रामदास मुर्मू में एक चीज अच्छा लगा दादा कि उन्होंने खुले दिल से इस बात का स्वीकार किया कि हाँ मैं चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने झूठ नहीं बोला, लगा कि हाँ हम भी इस चीज को मानते हैं। एग्रेशन है क्योंकि नए नए हैं, शायद बहुत कुछ झेल रहे हैं। हाँ। वो देख रहे हैं कि हाँ स्टूडेंट्स को पैसे का अभाव है, हाँ, पैसे का अभाव है, और ये भी है कि एक ही विधायक झारखंड में है। हाँ, और उतनी दूर से आके घाटशिला को संभालना, अगर उनमें कैपेसिटी जयराम दिखा सके, काहे नॉमिनेशन के बाद तो और नहीं दिखे हैं, ठीक है, और उनको अपने यहाँ भी बहुत काम है। लेकिन हमने जितना जयराम को देखा है, उनके आसपास जैसे संतोष महतो हुए और भी बहुत है, ये पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो लोग अगर फील्डिंग करने आते तो लोगों में कुछ अलग देखने को मिलता। बिल्कुल। लेकिन हमने उन लोगों को नहीं देखा जिसके साथ हमने जयराम को देखा है पहले। उन लोगों को नहीं देखा। वो लोग बड़े चेहरे में अभी तक कौन दिखा है जयराम के अलावा? ये एक तो सिर्फ वो बहुत वो भी हमारे बहुत प्यारे हैं, देवेंद्र नाथ महतो। अच्छा, देवेंद्र दा, हाँ, देवेंद्र नाथ महतो, वो भी बहुत अच्छे, नामांकन के दिन उनके साथ आए थे। वो भी बोल्ड है। और देखिए वो बात को, नेता को मेन है क्या है ना, नेता को सुलझा टाइप से बात बोलना चाहिए कि ऑफेंडेड नहीं होना चाहिए। देखिए वो भी गर्जा है,
देवेंद्र भी गड़ जाए वो, बिल्कुल। लेकिन तरीके से ऐसा नहीं कि हम पत्रकार होके आपके पास बैठे और आपको झेलने लगे। तो झेलने वाला पत्रकार तो हम लोग भी नहीं है, हम लोग भी नहीं है। ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए कि किसी को, ये इलेक्शन का समय है, किसी को चोट पहुंच जाए तो आपका एक वोट भी आपका खेल बिगाड़ दे सकता है। हम मीडियम हैं, हम आपका मीडियम है, मीडिया आपका मीडियम ही है कि आपकी बात जनता तक पहुंचाए। आप कितना वीडियो शेयर कर लेंगे, चैनलों पर अगर कुछ जाता है तो जितना जल्दी वायरल होगा ना, शायद आप लोग मुंह से बोलकर नहीं कर पाएंगे। और हम चर्चा तो मीडियम हम चाहते हैं कि आपको मौका मिले, हर नए चेहरे को मिला। और बहुत अच्छा मौका है इस बार दादा कि शिक्षित प्रत्याशी बहुत सारे हैं, सोरेन जी हैं, सोमेश सोरेन हैं, ये हैं, और इतने पढ़े लिखे। हम अपने चैनल की चर्चा तो बंद कमरे में नहीं कर रहे, ये तो अभी बेनासोल के चौराहे पर कर रहे हैं। हमको बहुत लोग सुन रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, और ऐसा ही लोग चर्चा चौराहा पर आके HNN न्यूज चैनल कर रहा है। क्यों कर रहा है? आप किस पत्रकार को झेले हैं, कौन पत्रकार आपसे क्या व्यवहार किया है, मुझे तो नहीं मालूम। शायद हो सकता है उन्हें लगा हो कि किसी ने ऐसा उनका एक्सपीरियंस रहा हो, बट सबको एक ही चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपने कहा सभी नेता एक मंच पर आए और पत्रकार उनसे सवाल पूछे, मैं ये करके दिखाऊंगा। बिल्कुल। और ये भी बता रहा हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब देकर दिखाएं। सवाल आपसे भी वैसे पूछा जाएगा जैसे JMM से पूछा जाएगा, जैसे BJP से पूछा जाएगा, जैसे निर्दलीय से पूछा जाएगा। जवाब आपको देना पड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि उन्होंने MSc की डिग्री शायद बोली है। हाँ, बोला MSc उन्होंने किया है। शिक्षक हैं, कई लोगों को पढ़ाते हैं बच्चों को। हमको तो लगता है मनसाराम महतो भी उनसे ज्यादा एजुकेटेड है। तो ऐसा तो आप प्रत्याशियों में उतना नहीं करते, ये संख्या ज्यादा है, उतना उछलना नहीं चाहिए। नहीं, शिक्षा मैंने पहले ही बोला है कि विनम्र बनाती है। बिल्कुल, जैसे पेड़ में अपना आम का पेड़ तो देखा है ना, फल लग जाता है तो लग झुक जाता है ना। हाँ, तो ये चीज जरूरी है आप में। आप अगर शिक्षित हैं, आप अगर ज्ञानी हैं, आप अगर गुरु हैं, तो झुकना अनिवार्य है। आप झुक के अगर रहिएगा तो आपको कोई खराब नहीं बोलेगा, आपका नाम और ऊंचा होगा। ये वास्तविकता है। जनता ये सोच रही है कि हम किस वीडियो के विषय में बात करें, तो वो वीडियो मैं चाहूंगी कि एक बार आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हम इतना लंबा बात हमने डिस्कशन तो किया, लेकिन वीडियो आपने नहीं देखा। तो वीडियो के शुरुआत में भी आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा, इस वीडियो की शुरुआत में। और अभी भी मैं कहूंगी कि ये वीडियो एक बार देखिए। हो सकता है उनके बोलने का ये अंदाज रहा हो, क्योंकि जेल कैंप में लोग गरजने वाले हैं। मैंने कहा भी था कि भाई जेल कैंप का हर नेता गरजता है, तो गरजने का मतलब वो नहीं होता है कि आप बिना अनएथिकल बातों पर गरजे, पत्रकारों पे गरजो ना भाई। आपके विपक्ष वाले बैठे हैं, पक्ष वाले बैठे हैं, गरजो नहीं। ये घाटशिला विधानसभा है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये असित भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं HNN न्यूज से। लोग तो कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी कामाख्या मंदिर में मंदिर पूजा करते हैं, तो बोलते हैं मनुवादी को फॉलो करते हैं, ब्राह्मण है बोलते हैं। कल्पना सोरेन आदिवासी से दिखते ही नहीं है, ब्राह्मण है क्या? ब्राह्मण है वो। DC साहब ने मुझे नोटिस किया, मेरा कम से कम प्रचार तो हो गया, लेकिन मैं तो कहूंगा DC, आप में अगर हिम्मत है, दम है, तो उन हेमंत सोरेन का पत्नी कल्पना सोरेन को नोटिस कर दिया। पिछले बार गाड़ी के ऊपर में घूमे थे, तभी तो आप DC ही थे ना, कर्मचारी तो नहीं थे। तो करके देखिए उनको भी नोटिस करके। JMM के कोई नेता से पूछेगा, उनको पूछिए 19 फरवरी 2018 को आपके जो सुप्रीमो और वर्तमान मुख्यमंत्री कुर्मी को ST में शामिल करने के लिए हस्ताक्षर किया था, आप लोग इसको क्यों डिनाई कर रहे हैं, क्यों इसको छिपा रहे हैं? रही बात की नशा का, नशा तो क्या कहेंगे मैडम, हेमंत है तो हिम्मत है, दारू कहाँ पीछे हटेगा। कह रहे हैं कि माझी वालों ग्राम प्रधान लोग भी दारू बेचेगा गांव गांव में। काहे दारू पीने के लिए आप सिटी जाएंगे, गांव में आपको दारू की व्यवस्था हम कर देंगे। क्या आपने कह रहा है कि जेल कैंप के जो भी लीडर है बोलने में बड़ी माहिर होते, भाई जाहिर सी बात है। आज हमने MSc किया फिजिक्स में, देन B.Ed किया है, और वो जो दिख रहा है ना RDM ग्लोबल स्टडीज, वहीं पर हम पढ़ाते हैं सुबह शाम। आज बड़ा चेहरा नहीं होता है, ये चेहरा कैसे बड़ा हुआ है। आज एग्जाम्पल बाबूलाल का क्या क्या चेहरा बड़ा है? दाढ़ी लंबा इसलिए बड़ा चेहरा है, कि बाल लंबा है बड़ा चेहरा है? क्या है? CM के बेटा इसलिए बड़ा चेहरा है? करके लाइए मेरे सामने, दो डिबेट करें हम दोनों के बीच में। आप लोग भी तो यही गलती करते हैं ना, आप लोग अलग अलग लेते हैं। कभी कराइए ना, घाटशिला का सेंटर में तीनों प्रत्याशियों के बीच में बैठा दीजिए, तब ना परीक्षा आप ले रहे हैं। ऐसे क्यों नहीं करते आप लोग?
आप लोगों पर भी सवाल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी, एकदम सही बोला है। मैं जो पत्रकार आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, आप एक मंच में लाइए। बिल्कुल, आपका काम है, क्यों नहीं लाते हैं? प्रत्याशी को कोई उसका दलाल चमचा बेलचा नहीं चलेगा, प्रत्याशी को लाइए, उनका प्रोजेक्ट यहाँ पर डलवाइए। आपने क्या प्रोजेक्ट रखा है घाटशिला विधानसभा को विकास करने के लिए? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके अंदर अनुमति है, आप उनको करिए। नहीं आएंगे तो आपके बारे में वहां पर क्या सोचेंगे? मैडम, सोचने वाली बात है। आज अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत होता तो देश का ये स्थिति नहीं रहता। मेरा भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, उधर देखिए। एक चीज भी कटेगा तो सवाल खड़ा करेंगे। HNN24/7 भी कटिंग करके न्यूज चलाता है। आप अगर सही में पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर आप चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं, तो तीनों प्रत्याशी को यहाँ जो त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, रेडी हैं, हम रेडी हैं। रेडी होता कैसे नहीं रेडी होगा भाई? कल विधायक बनने जा रहा है, अभी किसी के पास 5 मिनट समय नहीं है। हम वही जाएंगे। आप बुलाइए उनको, बोले टाटा हम चले जाएंगे। आप ऐसा बात मत बोलिए कि दुखी हो जाए सामने सुनने वाला, उसे खराब नहीं लगे। टाइगर, मैंने कहा टाइगर हर क्षेत्र में है। आप अपने राजनीति में टाइगर हैं तो पत्रकारिता में हम टाइगर हैं, ये टाइगर है। पत्रकारों से बड़ा ना दोस्त भला ना दुश्मनी बुरी। टाइगर सब ये सब मैंने अजीब लगता है मुझे। क्या चीज का टाइगर? कैसा टाइगर? झारखंड में टाइगर कहाँ मिला भाई? कहाँ मिल गया खोज के? जंगल जंगल तो हम भी खोज रहे हैं, हम भी ये कर रहे हैं, हमको तो कहीं टाइगर नहीं मिले। अरे इधर उधर कैमरा वैमरा घुमा दीजिए। आप लोग कहीं टाइगर देखे हैं क्या? टाइगर कभी चुनाव में लड़ते हैं क्या? मनुष्य के साथ चुनाव में लड़ते, पहले बताइए। बात वो नहीं है दादा, बात ये है कि मैं पर्सनली बोलूं ना दादा, मैं जयराम को बहुत पसंद करती हूँ। मैं भी पसंद करता हूँ। हम बहुत लाइक करते हैं। जितने भी वीडियो शायद मैंने बनाए होंगे जयराम का जो एनर्जेटिक, सबसे बड़ी बात है वो जो बोलते हैं वो करते हैं, ये जयराम में है। मैं एकदम से, हम बहुत पसंद करते हैं उस नेता को। लेकिन वो नेता जब आपके लिए आकर केस झेल चुका, छत पर तो चढ़ गया ना, केस ले लिया ना, किसके लिए लिया? आपके लिए लिया। तो आप बड़बोले होकर उसकी छवि अगर खराब कर दोगे तो ये गलत है। क्योंकि रामदास मुर्मू को अभी कोई नहीं जानता है। किसको जानता है? JLKM को। किसको जानता है? जयराम महतो को। तो अभी भी आपने अपना वो मजबूत पक्ष नहीं रखा है। अगर आपको लोग जान रहे हैं तो सिर्फ जयराम की वजह से। शायद ये जो इलेक्शन है, उपचुनाव, आप जीत जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, तो लोग आपको जान जाए कि भाई घाटशिला में JLKM का भी एक नया नेता है। कौन है? रामदास मुर्मू है। लेकिन अभी पहली सीढ़ी पर इतनी फिसलन, आगे कैसे चढ़ेंगे? हमने तो क्लियर उनको मुद्दा भी बता दिया। हमने तो 3 क्वेश्चन पूछा है, उनको मुद्दा भी बता दिया। बोला हालांकि उन्होंने अच्छे मुद्दे उठाए, शिक्षा का उठाया, स्वास्थ्य का उठाया, सब कुछ। तो आप उस पर अंदाज थोड़ा गलत था। आप उस पर भले आप जीते हारे, उससे कोई मतलब नहीं। अगर जीत भी जाते हैं तो विधायक बन जाएंगे, अगर हार भी जाते हैं तो आप विधायक प्रत्याशी तो रहेंगे कि आप खड़ा हुए हैं। अच्छा विपक्ष रहेगा, तो अच्छा विपक्ष रहेगा। और आप फील्ड में वैसा काम कीजिए। और हमारे जैसे रिपोर्टर, आपके जैसे रिपोर्टर, और भी जो रिपोर्टर हैं, जरूर दिखाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हमको कोई पत्रकार हरा दिया, चाहे हमको कोई है। पत्रकार कभी सपोर्ट में उतरता नहीं है। और एक बात बता दें, हम गोदी मीडिया नहीं है, हम गोदी पत्रकार नहीं है, ये क्लियर बोल देते हैं। आप अगर गोदी पत्रकारिता का ये सपोर्ट लेना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। झारखंड में बहुत सारे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं, बहुत जन है। लेकिन हम गोदी मीडिया भी नहीं है, हम गोदी पत्रकार भी नहीं है। हमारे साथ ये हो सकता है, हमारे साथ मुख्यमंत्री आ सकते हैं, हमारे साथ प्रधानमंत्री आ सकते हैं। प्लेटफॉर्म है दादा, उनको भी वो पसंद करते हैं, जानते हैं कि यहाँ हम देंगे तो मेरा न्यूज कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा, वो जानते भी। तो वो सपोर्ट करते हैं हमको, वो चाहते हैं कि ये हमारे साथ आए। लेकिन हम गोदी नहीं है। सही बात है। ये पूरा डिस्कशन इसलिए नहीं था कि हमें रामदास मुर्मू को डिमोरलाइज करना है, डिमोटिवेट करना, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो बात रखी, बतौर शिक्षक उन्होंने एक बात कही कि भाई जब मैं आऊंगा तो मैं शिक्षा के स्तर को बढ़ाऊंगा, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में जो खामियां हैं उसको मैं दुरुस्त करूंगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा दिल्ली में ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा कि जिसमें बच्चों को यहाँ से दिल्ली भेजा जाए IAS IPS बनने के लिए, उनकी पढ़ाई करने के लिए। तो ये बहुत अच्छे थॉट्स थे। अभी तक शायद ही कोई ऐसा नेता रहा हो जो मुखर होकर ये बात बोल रहा हो कि हमारे आने के बाद ये चीजें दुरुस्त होंगी, चाहे वो सड़क हो, बीमारी हो, अस्पताल हो, एजुकेशन हो, हर क्षेत्र को उन्होंने टच किया।
अच्छा था। हम तो अपने चैनल पर लेकिन दिखा भी कभी रहे कभी हैं। बोलते हैं ना कि जोश में आते आते आदमी होश आदमी खो देता है, वही हुआ है। आपने बोला है कि आपके साथ में जितने भी पार्टी के नेता हैं उन्हें एक मंच पर एक साथ खड़ा किया जाए। मैं कोशिश जरूर करूंगी, कितनी कामयाब होते हैं ये मुझे नहीं पता कामयाब है, तो हम होंगे, लेकिन हम फेल्योर जरूर होते कोशिश नहीं, करूंगी कि ले आपको उनके आएंगे। साथ खड़ा किया जाए, तब मजा आएगा आपको भी, हमें भी और उनको भी। फिलहाल के लिए इस डिस्कशन में बस इतना ही। देखते रहिएगा HNN न्यूज। अगर कुछ अच्छा लगे बुरा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।